जी, ये किस तरह से काम करता है इसको देखते हैं। ये सिंपल यहाँ पे आइकॉन आपको डिस्प्ले होगा इस साइड पे, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसे कोई भी चैट कर सकते हैं। व्हाट इज़ फ्लटर, यानी आपको इधर उधर जब जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चूंकि अब देखें ये गूगल मार्केट है सारी, अब इसको मैं गूगल प्रोडक्ट्स नहीं कहूँगा, हम पूरी गूगल मार्केट में बैठे हुए हैं। टूल उनका, लैंग्वेज उनकी, फ्रेमवर्क उनका, और एआई टूल उनका, पैकेजेस उनके, ईच एंड एवरीथिंग गूगल की हम लेके बैठे हुए हैं। बस गूगल क्रोम बुक नहीं है हमारे पास। बाकी डिवाइस हमारे पास सिर्फ दूसरी है, अदरवाइज बाकी सारे के सारे काम हम यहीं पे गूगल के साथ, आपको यहाँ पढ़े पकड़े कोड लगा लें, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो देख सकते हैं हम। बस इतनी ज़्यादा फीचर्स तो नहीं है, लेकिन ये कि बस इसमें अभी सर्च करने का ही है। अब इसमें जो उन्होंने मेन फीचर दी थी कि आप इसका कॉन्टेक्स्ट रीड करवा सकते हैं, यानी कि वो आपके एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट रीड कर लेगा। तो हम डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ से जाते हैं और एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। थोड़ा इंटरफेस चेंज है इसका पुराने वालों से, बस ये जो है वो ख़त्म कर लें ताकि आपका प्रोजेक्ट ज़रा हैवी ना हो, ठीक है। यहाँ पे हम फ्लटर एआई या सिंपल इसको लिख दें जिमिनी, ठीक है। एज इट इज़ ये सेव हो जाएगा, इसको क्रिएट करेंगे, छोटी सी एप्लीकेशन बनवाते हैं इसे और इसको इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं। हाँ, इसके लिए अब अच्छा तरीका ये है कि दिस विंडो का मतलब इसी विंडो में वो खोल देगा। अब इसमें ये है कि ऐप का लॉजिक बना के बाहर रखें आप, और एक एक इंस्ट्रक्शन इसे प्रोवाइड करते जाएं, और जो जो चीज़ें इंप्रूव करवानी है छोटा छोटा मॉड्यूल की फॉर्म में से काम करवाएंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा, बनस्बत ये कि आप सोचें जी एक कमांड दें और एक क्लिक दें और पूरी एप्लीकेशन जनरेट हो जाए। तो इस तरह से आपको अच्छी एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, मिल तो जाएगी लेकिन अच्छी एप्लीकेशन नहीं मिलेगी। हो सकता है वो अपने कॉन्टेक्स्ट को उसमें ऐड कर दे, तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है। ये हमारे पास पूरा कोड आ गया, ठीक है। वैसे तो मैं आदी हूँ इस सेपरेट कोड को लेके जाके खुद चेंज करवा के ला के सेट करने में, लेकिन चूंकि टूल है हमारे पास, अब ये भी है। उसके बाद हम यहाँ कोडियम भी मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो कोडियम को भी हम बाद में देख लेंगे। ये भी फ्री कोड है, इसको सिर्फ लॉगिन करना है, वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके यहाँ प्लगइन इंस्टॉल करके उसे लॉगिन कर लें। तो ये कोडियम भी एआई टूल है, और ये भी, ये दोनों एंड्रॉयड स्टूडियो के हैं, नॉट अ फ्लटर। तो यहाँ पे आपको जब ये नजर आएगा तो ये कॉटलिन के लिए बाय डिफॉल्ट चलाया उन्होंने, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो टूल जो है बाय डिफॉल्ट कहता है जी मैं कॉटलिन और जावा और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए बनाऊँ। तो वो तो फ्लटर ने बाद में कहा कि आप यही टूल इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना, हमारी डार्ट लैंग्वेज के लिए भी। तो यहाँ पे हम अब इसको देखें, क्लियर नहीं कर पा रहे, ये डिलीट करता है कि नहीं। क्लियर जिमिनी कन्वर्सेशन हिस्ट्री, दिस विल परमानेंटली डिलीट द कन्वर्सेशन हिस्ट्री, डू यू वांट टू, ओके। ये मेरे पास सारी, तो इसका बाय डिफॉल्ट जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का होगा। तो अगर हम इसको जूम करना चाहें तो मैं आपके लिए जूम भी कर देता हूँ थोड़ा सा। अब आपने सिर्फ ये सोचना है कि आपने इसे बनवाना क्या है, ठीक है। और मेरी कोशिश है कि आप ये लाजमी सीख के जाएं। जिमिनी इन एंड्रॉयड स्टूडियो एन एआई कोडिंग कंपेनियन, देखे ना, एंड्रॉयड स्टूडियो की बात कर रहा है वो। उसके बाद दैट हेल्प्स यू, अब ये जो नीचे जो एप्लीकेशंस है ना, ये बेसिकली ट्रेन करके उन्होंने भेजा है कॉटलिन के लिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन नेटिव लैंग्वेज वाली जो एप्लीकेशन है ना। अब इसमें जो भी वो कोड देगा ना बाय डिफॉल्ट, वो मुझे देगा कॉटलिन के लिए एक्सएमएल फॉर्मेट में वो देता है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, तो ये मेरे से बगैर कुछ पूछे जो है देखे कोड किस में जनरेट करेगा, डार्क मोड इन एंड्रॉयड स्टूडियो। यानी किसी एप्लीकेशन का मैं डार्क मोड चेंज करना, यानी पहले मेरा कलर कोई और है एप्लीकेशन के इंटरफेस का, कोई ऐप बना रहा हूँ, उस ऐप के अंदर जो इंटरफेस है वो और है, अब मुझे वो डार्क कोड दे रहा है। अब ये जो कोड है ये बेसिकली फ्लटर में नहीं है, डार्ट लैंग्वेज का नहीं है, ये किसका है, एक्सएमएल का है। और एक्सएमएल यूज होती है एंड्रॉयड स्टूडियो, जावा और कॉटलिन के लिए। तो वो बाय डिफॉल्ट मुझे उसके लिए ये सारा स्क्रिप्ट दे रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इसको कहता हूँ जी डिलीट करो और यहाँ पे आ जाओ। डू यू नो अबाउट फ्लटर। तो मैं इसके लिए आपको एक और चीज़ देख लेता हूँ कि आपको जोन सी लैंग्वेज आती है, पहले कोशिश करें कि देख लें कि ये उसमें बात करता है कि नहीं करता, और वो कितनी अंडरस्टैंड करता है। अब ये सारा फ्लटर में शुरू हो गया है बगैर ब्रेक लगाए। अच्छा हाँ, मैं फ्लटर में आपकी हेल्प लेना चाहता हूँ, ठीक है। कुड यू हेल्प मी, यानी उसे देखें कि कितना ट्रेन है वो, तो पहले उसकी ट्रेनिंग चेक करें, ठीक है। तो अभी हम पहले इसकी ट्रेनिंग चेक करते हैं कि ये आखिर मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, यानी ठीक है, बात उसके पल्ले पड़ रही है, जिस भी फॉर्मेट में मैं बात करूंगा वो उसे समझ पा रहा है। हेयर आर सम वेज आई कैन हेल्प यू आंसर योर क्वेश्चन,
और ठीक है, अब मैं उसे पूछता हूँ गुड, फ्लटर का कोड करना चाहता हूँ मैं किसमें, एंड्रॉयड स्टूडियो में। क्या तुम, कोई बात नहीं, क्या तुम हेल्प करना चाहते हो, कोई बात नहीं, खैर है, वो समझ जाएगा क्योंकि हमने उसे पिछली बात एंड्रॉयड स्टूडियो की है ना, तो वो हमारी मिस्टेक अंडरस्टैंड कर लेता है। देख, ठीक है, इतना इतना जीनियस हो गया वो। यस, आई कैन हेल्प यू राइट फ्लटर कोड इन एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, हेयर आर द सम। अब उसने स्टेप्स भी देखिए, मुझे नहीं आइडिया था कि मैंने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब उसने मुझे खुद गाइड किया, इंस्टॉल द फ्लटर एंड एंड्रॉयड स्टूडियो, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ये तो वो पुराना तरीका है ना। हाँ, अब उसके बाद यानी इसने ना सिर्फ इतना हमारे लिए सपोर्ट किया, मेरा ख्याल है कि अब टूल हमें गूगल में जाके नहीं ओपन करना पड़ेगा। मेरा देखिए ऊपर लॉगिन लगा हुआ है, बस इतनी की सपोर्ट है। लेकिन जो इसके अच्छे प्लगइन्स हैं जैसे कि कोडियम वगैरह हैं, वो आप यहाँ पे सजेशंस देते हैं बाकायदा, यहाँ लिखे स्पेस दबाए तो वो सजेशंस देते हैं। तो मुझे अभी ये इस तरह से मेरा ख्याल है कि नहीं बना हुआ ये, तो देखते हैं बाकी ये क्या करते हैं। बाकी ये है कि स्क्रिप्ट भी देखें मुझे कॉपी करना पड़ रहा है, स्क्रिप्ट की कॉपी की भी कोई ऑप्शंस नहीं दी हुई। तो कोई बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन एक सहूलत ज़रूर है कि आपको नहीं है, अभी स्क्रिप्ट की है। अब ये क्या चीज़ है, वाह, ठीक है, ये चीज़ अच्छी, यही मैं ढूंढ रहा था कि ये कहाँ पे है। लेकिन हमें तो चाहिए कि हमें हाथ भी ना हिलाना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ जनाब, और हमारा कोड जो है उसने कहा जी गुड, ये गया कोड। ठीक है, तो यही चीज़ मैं ढूंढ रहा था कि ये मुझे कहाँ मिलेगी, तो ये है। अब ये प्लस का साइन क्या है, इंसर्ट इन अ न्यू डॉट फाइल, तो खुद वो डॉट फाइल आपसे क्रिएट करवाएगा। वेरी गुड, यही चीज़ हम चाहते हैं। इस तरह से आप इससे हेल्प ले सकते हैं। अब पूरा कोड आ गया है, अब उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस देना आपका काम है। हेलो वर्ड आपका प्रिंट हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ जी मुझे जो है वो एक एप्लीकेशन चाहिए शेयर्ड प्रेफरेंस के लिए, मुझे शेयर्ड प्रेफरेंस की एग्जांपल शो करवानी है यूजिंग अ काउंटर काउंटर ऐप, उसका कोड जनरेट कर दो। ठीक है, अब ये पूरा कोड हम फिलहाल डिलीट करते हैं, कर्सर इधर ही रहने देते हैं, देखते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करता है कि नहीं। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ काउंटर ऐप दैट यूजेस शेयर्ड प्रेफरेंसेस टू स्टोर द करंट काउंट। यानी हमें पढ़ने पे बेशक एक हफ्ता लगाओ, बनाने पे कोई टाइम नहीं लगता। तो ये गई आपकी ऐप। ठीक है जी, अब इसमें पैकेजेस जो है वो यूज करने हैं, तो उसने बताया हमें कहीं कि ऐसा कुछ करना है। कोड स्निप टू लॉक्ड, इसने हमें पैकेज का क्यों नहीं बताया। देखिए, अगर हम पढ़े लिखे ना होते तो हमें कैसे पता लगता। ये देखिए यहाँ कुछ एरर भी आ गए। अगर हम फ्लटर नहीं जानते ना तो आप फिर फंसे ही रहेंगे इस एरर से। यानी एआई से भी आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास कुछ अच्छा नॉलेज है, अदरवाइज बैठे हो ये क्यों एरर आ रहा है। तो बेसिकली हमने पैकेज इंपोर्ट नहीं किया, तो इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई। अब इसको इंस्टॉलेशन का तरीका हम देख लेते हैं। YAML फाइल भी क्रिएट करवा सकते हैं, मेरा ख्याल इसमें मौजूद है ऑप्शन, कॉपी है। यहाँ पे ये ऑप्शन क्या दे रहा है, ये न्यू फाइल में लेके आ रहा है बस। यानी बाय डिफॉल्ट आपको एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा बस, मेन में नहीं करेगा, एक सेपरेट फाइल। हाँ, ये भी अच्छा ऑप्शन है कि आपको खुद फाइल नहीं है, एक वो जो नया कोड डाल रहा है वो नई फाइल में डाल रहा है, आपके एग्जिस्टिंग कोड को तंग नहीं कर रहा। आप हम इसे कहते हैं कि जी आपने मुझे सही इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, क्यों, देखते हैं क्या कहता है। ये शुगल हो जाएगा। आपने मुझे बताया नहीं कि मुझे प्लगइन YAML फाइल में ऐड करना है, वाई। ठीक है, सवाल भूल गया था। चलो कोई नहीं, खैर है, इसे अपना अच्छा दोस्त बनाए। वो कह रहा लो जी ये कर लो। ये अच्छे जवाब नहीं देता। फ्लटर लॉन्चर आइकॉन, ये कौन सा प्लगइन हुआ भाई, उसे सवाल ही नहीं समझ आया। देख, नहीं देखें, इससे ज्यादा स्मार्ट तो फिर वो चैट जीपीटी है, इतनी तो वो स्मार्टनेस रखता है।
बस ये देखे ना, ये इसकी स्मार्टनेस नहीं है, तो जिमिनी यहाँ आके फ्लॉप हो जाता है बेचारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फाइंड अप करते हैं।